क्या यह प्रोटेस्ट एक फेलियर साबित हो सकता है? शायद हाँ, अगर हमने इन 3 बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। पहला कि इस प्रोटेस्ट का कोई क्लियर लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं है। इस प्रोटेस्ट की डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे और अफेक्टेड फैमिलीज़ को जस्टिस और कंपनसेशन मिले, जो कि सही भी है, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। पर क्या सिर्फ एक मिनिस्टर के जाने से पूरा सिस्टम बदल जाएगा? आई डोंट थिंक सो। एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो कोई और आ जाएगा उतना ही करप्ट, और कोई अगर ईमानदार व्यक्ति आ भी गया तब भी वो इस करप्ट सिस्टम और लोगों के बीच क्या बहुत कुछ कर पाएगा? प्रॉब्लम सिर्फ मिनिस्टर नहीं, पूरा सिस्टम है। हमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचना चाहिए जिससे न सिर्फ पेपर लीक रुक सके पर पूरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो सके और बाकी सिस्टम्स भी इफ़ पॉसिबल, क्योंकि अभी ही मौका है। इतने सारे लोग एक साथ प्रोटेस्ट के लिए बार बार नहीं आएंगे, तो आप कमेंट में बताइए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2, हमें वायलेंस यूज़ नहीं करना है। क्या इसका मतलब हम पुलिस वालों से पिटने के बाद भी वापसी में हमला ना करें? सैडली यस, क्योंकि वायलेंस यूज़ करने की वजह से ऑलरेडी बहुत से लोगों को एक पॉइंट मिल गया है इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कि प्रोटेस्टर्स ने पत्थरबाजी की है, कई जगहों पर तोड़फोड़ की है और काफ़ी पुलिस वालों को घायल कर दिया है। आई नो कि शुरुआत उन्होंने ही की थी और उसी का रिएक्शन सबको देखने को मिला, पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है कि किसी भी तरह का वायलेंस ना हो, वरना उस प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो सकती है, जो कि हो भी रही है इस पॉइंट पर। पेड न्यूज़ चैनल्स और अनफैक्ट्स इसी का फ़ायदा उठा के हमें नेगेटिव दिखा रहे हैं और जो सपोर्ट हमें मिल रहा है जनता का वो भी कम हो रहा है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू द प्रोटेस्टर्स कि कोई रास्ता ढूंढो पुलिस के बर्बरता से बचने का, पर वायलेंस का यूज़ मत करो, वरना चीज़ें हमारे लिए ही ख़राब होंगी। पॉइंट 1 और 2 में मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म गोल और वायलेंस का यूज़ न करना कितना ज़रूरी है, पर ये दोनों ही पॉइंट मुमकिन करना मुश्किल है अगर हमारे पास पावरफुल और विजनरी लीडर्स नहीं हैं, और शायद हमारी लीडरशिप उतनी स्ट्रांग है भी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। नो डाउट दीप्ति हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इतने बड़े मूवमेंट को स्टार्ट करके और इतने सारे लोगों को एक साथ लाके, पर कुछ चीज़ें थी जो लीडरशिप बेहतर कर सकती थी। सांसद तक जाने के लिए बेटर प्रिपरेशन करना, बच्चों पर लाठीचार्ज के वक्त आगे आकर सिचुएशन को संभालना, प्रोटेस्टर्स के द्वारा वायलेंस को ना होने देना और सिस्टमेटिकली पूरे प्रोटेस्ट और पूरे मार्च को मैनेज करना, ये कुछ चीज़ें थी जो सीजेपी के लीडर्स को बेहतर तरीके से करनी चाहिए थी। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ, पर अगर हम अपनी कमियों पर खुलकर बात ही नहीं करेंगे तो खुद को बेहतर कैसे बनाएंगे? ये 3 चीज़ें हैं जिन पर प्रोटेस्टर्स और लीडरशिप को डिस्कस करने चाहिए और बेहतर बनानी चाहिए। जय हिंद।